नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, जो न केवल एक पुस्तक है बल्कि जीवन जीने का एक अद्वितीय मार्गदर्शक है। ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि लाइफ जीने का फॉर्मूला है। इसमें लिखे गए सिद्धांत और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे। इसमें जो बातें लिखी हैं वो आज भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी पहले रखती थीं। चाणक्य नीति के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सफल और सार्थक बना सकते हैं। चाणक्य जी कहते थे कि ज्ञान और दान, ये दो चीजें इंसान को महान बनाती हैं। ज्ञान से हमें सही और गलत का भेद समझ में आता है और दान से हम अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। ज्ञान से दिमाग तेज होता है और दान से दिल साफ। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, और जब हम दान करते हैं तो हम अपने दिल को पवित्र और उदार बनाते हैं। आइए चाणक्य जी के अनमोल विचारों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। उनके विचार हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। इन विचारों को समझना बहुत आसान है। चाणक्य नीति के सिद्धांत सरल और स्पष्ट हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं, और इन्हें अपने जीवन में उतारना तो और भी आसान। जब हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कितना सरल और सफल हो सकता है। तो आइए इस ज्ञान के सफर पर मेरे साथ चलें और चाणक्य नीति के जरिए जिंदगी को कामयाब बनाएं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आत्मनियंत्रण और अनुशासन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम आत्मनियंत्रण और अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का महत्व चाणक्य नीति में बार बार बताया गया है। ज्ञान हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। दान का महत्व भी चाणक्य नीति में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दान करते हैं तो हम अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने दिल को पवित्र और उदार बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इस ज्ञान के सफर पर मेरे साथ चलें और चाणक्य नीति के जरिए जिंदगी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। चाणक्य जी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनके अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि एजुकेशन ही इंसान को सही और गलत में फर्क समझाती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पढ़ा लिखा इंसान ही समाज और देश को आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझ सकता और न ही समाज में अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, अनभ्यासे विषया विद्या अविस्मृतिरध्ययनम। इसका अर्थ है कि बिना अभ्यास के विद्या व्यर्थ हो जाती है और नियमित अध्ययन से ही ज्ञान की स्थिरता बनी रहती है। मतलब प्रैक्टिस न करने से पढ़ाई भूल जाते हैं और पढ़ने से याददाश्त तेज होती है। शिक्षा का महत्व केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जैसे बिना धार वाली तलवार किसी काम की नहीं, वैसे ही बिना पढ़ाई के दिमाग भी सुस्त हो जाता है। शिक्षा का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो या समाज की उन्नति। इसलिए पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। शिक्षा का महत्व केवल युवावस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के हर चरण में नई नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को अद्यतन रखना आवश्यक है। चाणक्य जी का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए और अपने जीवन को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आते। ठीक वैसे ही हमें अपनी किस्मत खुद बनानी होती है। मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी।
चाणक्य नीति में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती हैं। जैसे कि नास्ति विद्या समम चक्षु, यानी विद्या जैसी कोई आंख नहीं होती। ये बताता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान से ही हम दुनिया को समझ सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। सेक्शन 5, समय का सदुपयोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। चाणक्य जी समय को बहुत कीमती मानते थे। वो कहते थे कि जो समय को खराब करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। उनका कहना था, कालह पचती भूतानि कालह संहरते प्रजा, मतलब समय सबको खत्म कर देता है। इसलिए हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर पल को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 6, मित्रता का महत्व, सावधानी और चयन। चाणक्य जी का मानना था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। वो कहते थे, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव, मतलब जो खुशी में, गम में, अकाल में और मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। लेकिन दोस्त बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा दोस्त होता है वैसा ही हमारा व्यवहार भी हो जाता है। सेक्शन 7, शत्रुओं से सावधान, दूर रहें या समझदारी से निपटें। चाणक्य जी कहते हैं, न कृतेन समो लाभो नास्ति शत्रु कृत सम, मतलब किए हुए अच्छे काम जितना बड़ा कोई फायदा नहीं और किए हुए बुरे काम जितना बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हमें अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। उनकी कमजोरियों से हमें सीख लेनी चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। सेक्शन 8, क्रोध पर नियंत्रण विनाश का कारण। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। गुस्से में इंसान अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और ऐसे काम कर बैठता है जिनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से इंसान का विनाश हो जाता है। मतलब गुस्से से कंफ्यूजन होता है और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। यह कंफ्यूजन हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। कंफ्यूजन से याददाश्त कमजोर होती है और जब हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है तो हम अपने अनुभवों और ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। याददाश्त कमजोर होने से बुद्धि नष्ट होती है और जब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और हमारे जीवन में विनाश का कारण बनता है। और बुद्धि नष्ट होने से इंसान का नाश हो जाता है। ये नाश केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी होता है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ध्यान और योग जैसी विधियों का उपयोग करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और अपने जीवन को विनाश से बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। सेक्शन 9, विनम्रता का महत्व, सफलता की कुंजी। चाणक्य जी नम्रता को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि जिस तरह झुका हुआ पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है, उसी तरह विनम्र इंसान ही जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब होता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। विनम्र इंसान ही दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और सीखता है। सेक्शन 10, परोपकार जीवन का सच्चा उद्देश्य। चाणक्य जी का मानना था कि सिर्फ अपने लिए जीना स्वार्थ है। हमें अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए भी जीनी चाहिए। जिंदगी की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जो दूसरों को खुश करता है उसे सच्ची खुशी मिलती है। सेक्शन 11, निष्कर्ष, चाणक्य नीति, जीवन जीने की कला। दोस्तों, चाणक्य नीति कोई आम किताब नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें बताई गई बातें आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी पहले थी। मुझे उम्मीद है कि आप चाणक्य जी के इन अनमोल विचारों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। याद रखें, ज्ञान और दान से ही जिंदगी सफल होती है। धन्यवाद।